हम बाइबल में एक कहानी पढ़ते हैं। मत्ती 26 अध्याय 6 से 13 पद में, मरकुस 14 अध्याय 3 से 9 पद तक, यूहन्ना 12 अध्याय 1 से 8 पद तक एक स्त्री जो संगमरमर के पात्र में इत्र लेकर यीशु से भेंट करने को आई थी। ये एक व्यभिचारी स्त्री थी। वो वैश्यवृत्ति में थी। वो वैश्यवृत्ति के द्वारा ही पैसा कमाती थी। उसी प्रकार से जीवन यापन करती थी। पर एक दिन उसने यीशु मसीह के विषय में सुना। उसे इस बात का एहसास हुआ कि यदि वो प्रभु यीशु मसीह के पास जाएगी तो वो अपने जीवन की हर एक दुष्टता से आजाद हो जाएगी और एक नए जीवन की शुरुआत कर पाएगी। पर यह उसके लिए इतना आसान नहीं था। यह स्त्री बहुत बदनाम थी। बहुत से लोग उसके साथ बुरा व्यवहार करते थे। कोई भी उसको शुद्ध दृष्टि से नहीं देखता था। हर एक व्यक्ति उसे बुरी दृष्टि से देखता था। प्रतिदिन उसे इस प्रकार के बुरे जीवन से होके जाना पड़ता था। पर एक दिन उसने ये ठान लिया कि मैं प्रभु यीशु मसीह से मिलकर रहूं। मैं उसका स्वागत करूंगी अपने जीवन में। संगमरमर के पात्र में उसने इत्र लिया और वो यीशु की ओर दौड़ चली। पहले तो उसने पता किया होगा कि यीशु मसीह किसके यहां पर ठहरा है। उसके बाद जब उसने वहां जाने की तैयारी की होगी, उसे इस बात का भी एहसास होगा कि यदि वो उस जगह से निकलेगी जहां पर वो वैश्यवृत्ति का काम करती थी, वहां जो ब्रोकर्स होंगे, दलाल होंगे, वो उसे आसानी से जाने नहीं देंगे। उसके बावजूद भी उसने निर्णय लिया कि कुछ भी हो जाए वो यीशु मसीह को जरूर जाकर मिलेगी। हो सकता है जब वो वहां से निकली हो, लोगों ने उसे पकड़ा हो, उसको परेशान किया हो, अनेकों ने उसके साथ गलत काम करने की कोशिश की हो, मगर फिर भी अपने मन में जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह से मिलने की तीव्र इच्छा के साथ वो दौड़ती चली गई। उसने सोचा होगा, देखा जाएगा, चाहे आज मेरे साथ कुछ भी हो जाए, चाहे लोग आज मुझे यहां घात कर दें, मुझे पथराव कर दें। उन दिनों में व्यभिचारी स्त्रियों को पथराव किया जाता था। पथराव का डर भी उसके अंदर था। लोगों का भी डर उसके अंदर था। उसे सिर्फ एक उम्मीद थी कि यदि आज वो यीशु मसीह से मिलेगी तो वो अपने जीवन में एक नए जीवन को प्राप्त कर पाएगी। इसलिए उसने निर्णय लिया, चाहे प्राण निकल जाए, पर वो ये आखिरी कोशिश करके रहेगी। और ये स्त्री जाकर यीशु मसीह से मिली। प्रभु यीशु मसीह पर उसने अपने इत्र को उंडेल दिया। वो खूब रोई। उसके आंसू से यीशु के पांव भीग गए और उसने अपने बालों से यीशु मसीह के पांव को पोंछा। उसने कुछ कहा नहीं, सिर्फ आंसू बहा रही थी। यीशु मसीह जो मनों का जांचने वाला है, वो जान गया कि उसने जो पाप किए, जो प्राण रो रही है। वहां बैठे लोगों ने कहा, अगर यीशु मसीह वाकई परमेश्वर की ओर से होते तो जान जाते कि जो स्त्री उनको छू रही है वो कैसी स्त्री है। हर कोई उसे बुरी दृष्टि से देखता था, पर एक व्यक्ति जो उसको शुद्ध दृष्टि से देख रहा था, वो सिर्फ यीशु मसीह था। और यीशु मसीह ने ये कहकर कि बेटी, तेरे जो पाप बहुत थे वो क्षमा हुए, जा शांति से चली जा। हालेलुया। पलक झपकते ही यीशु मसीह ने उसके पाप का भार खत्म कर दिया, उसका उद्धार कर दिया। हाँ, उसने अपने जीवन में यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह को प्राप्त किया। उसने पश्चाताप के लिए मेहनत की। वो पाप को छोड़ना चाहती थी, इसलिए उसने कोशिश की, एक अच्छी कोशिश की। जब वो यीशु से मिलने जा रही होगी तो उसके मन में ये इच्छाएं होंगी, मैं अंधकार से निकल रही हूं ज्योति की ओर, असत्य से निकल रही हूं सत्य की ओर, मृत्यु से निकल रही हूं जीवन की ओर। वो यीशु मसीह के पास आई और उसकी उम्मीद पर यीशु मसीह खरा उतरा। उसने वो जीवन पा लिया जो कल्पनाएं वो कर रही थी। यीशु मसीह ने उसके पाप क्षमा किए। सच्चा पश्चाताप अनुग्रह को लेकर आता है और अनुग्रह जीवन प्राप्त करने में हमारी सहायता करता है। उसने सच्चा पश्चाताप किया, ठान कर पश्चाताप किया कि अब वो उस काम को कभी नहीं करेगी। उसने संघर्ष किया, उसने पाप से अच्छा युद्ध किया। यीशु मसीह के पास जा पहुंची। क्या इस प्रकार से आप पश्चाताप करते हैं
कि इस प्रकार से आप ठान लेते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, आज मैं प्रभु के पास आके रहूंगा, मैं और देरी नहीं करूंगा। यदि मैं और देरी करूंगा तो पाप का प्रभाव मुझ पर राज्य करेगा। यदि उस दिन वो स्त्री लोगों के डर से, पथराव के डर से या किसी शर्म या हिचकिचाहट के डर से रुक जाती तो वो पश्चाताप नहीं कर पाती, उसका नाम जीवन की पुस्तक में दर्ज नहीं हो पाता। पर उसने कहा नो मैटर, कुछ भी हो जाए मैं जीवन पाके रहूंगी, मैं प्रकाश पाके रहूंगी, मैं सत्य को हासिल करके रहूंगी। और उसने कोशिश की। सच्चा पश्चाताप एक अच्छी कोशिश करता है, सच्चा पश्चाताप एक अच्छी मेहनत करता है, एक सच्चा पश्चाताप पाप से लड़ता है। यदि आप यीशु मसीह के द्वारा जीवन पाना चाहते हैं, एक अच्छी कोशिश आपको करनी पड़ेगी। प्रभु आपसे बात कर रहे हैं। क्या आप जीवन पाना चाहते हैं, रोशनी पाना चाहते हैं, सत्य पाना चाहते हैं? Come to cross, repent from all your sin and expose the work of demons and believe that Jesus is your Lord. आप जीवन को पाएंगे, जीवन आपके पास है। Come my brother, my sister, इस स्त्री के समान आप भी रो ले, इस स्त्री के समान आप भी पश्चाताप कर ले। From darkness to light, from death to life, from shame to fame. आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूं आपकी आवाज के लिए, आपके संदेश के लिए। प्रभु, आज जितने भी ब्रदर सिस्टर ने इस संदेश को सुना है और वो मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं, मैं विनती करता हूं पिता, आप इन्हें पश्चाताप का मन, पश्चाताप का आत्मा दें। हाँ प्रभु, आप इनका दिल इन पर प्रकट कीजिए कि ये देख सके प्रभु, ये प्रभु इस बात को समझ सके कि पाप क्या होता है, अपने हर एक पाप का ये अंगीकार करें और आप इन्हें आज ही हर एक पाप से, उसके प्रभाव से निकलने के लिए सहायता करें। हाँ प्रभु, दुष्ट का हर एक प्रभाव और उसका राज्य इनके जीवन से हटा दिया जाए यीशु मसीह के नाम से। You devil, you unclean spirit, I bind you in the name of Jesus Christ. Leave my people. Leave my people. Go in Jesus Christ's name. प्रभु, आप इन्हें आजाद कर दें प्रभु, दुष्ट के हर एक प्रभाव से। आप इन्हें आजाद करें उसके राज्य से। You control on your people. आप अपने बच्चों पर राज्य करें, आप उन पे प्रभाव डालें अपना, और आज ही उन्हें आजाद करें पाप की इच्छा से, पाप की लालसा से, पाप के मजे से। Father, do this great miracle in Jesus' name. आप एक नया मन आप इनको दे, एक नया हृदय आप इनको दे, एक नई आत्मा आप इनको दे। They are crying for their sin, Lord. ये अपने पापों के लिए रो रहे हैं, ये अपने पापों के लिए पश्चाताप कर रहे हैं, ये आज प्रभु आपकी ओर मुड़ रहे हैं, आपके नाम का अंगीकार कर रहे हैं। प्रभु, आपका वचन कहता है, जो आप पर विश्वास करते हैं अनंत जीवन उनका है। जो आप पर विश्वास करते हैं आप उन्हें क्षमा करते हैं। लॉर्ड मर्सी अपॉन देम, लॉर्ड मर्सी अपॉन देम। आप इन पर दया करें, आप इन पर तरस खाएं। बी अ फादर टू देम। आप इन्हें आजाद करें पाप से एंड कंट्रोल ऑन देम। आज ही आप इन पर राज्य करें, इन पर नियंत्रण लें। आप इनके शरीरों को पवित्र आत्मा का मंदिर बना दें, अपने पवित्र आत्मा से आप इनको भर दें स्वामी। और आज ही अपने जीवन में प्रकाश को देखें, सत्य को देखें, जीवन को देखें पिता। आप इन्हें प्रभु हर एक शर्मिंदगी से आजाद करें, आप इन्हें ग्लोरी से भरे, महिमा से भरे प्रभु। आप इन्हें महिमा दे प्रभु, इन्हें ग्लोरी दे पिता। आप इनके लिए चमत्कार करें ताकि अपनी जिंदगी से आपकी महिमा कर सके। हाँ, जो पाप के कारण सताए हुए हैं, आज वो एक सताहट से आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम से। पाप के कारण जितने भी रोग इनके शरीर में है, यीशु मसीह के नाम से रोगों को मैं डांटता हूं। यू डेविल, यू अनक्लीन डेविल स्पिरिट, यू द स्पिरिट ऑफ सिकनेस, लीव इन जीसस क्राइस्ट नेम। प्रभु, आप इनके टूटे हृदय को चंगा करें, आप इनकी टूटी आत्माओं को चंगा करें, आप इनके टूटे और बीमार शरीरों को चंगा करें। Let them be healed by the power of the Holy Spirit. Let them be healed by the power of Jesus Christ. ये चंगे हो जाएं प्रभु, ये स्वस्थ हो जाएं प्रभु, ये नए जीवन को प्राप्त करें।
Oh, bless them with joy. Bless them with eternal life. Bless them, Jesus Christ. मैं आपके खून में इन सबको छिपाता हूँ, आपके हाथों में इनके आत्मा प्राण देह को सौंपता हूँ। धन्यवाद करता आपने चमत्कार को किया, धन्यवाद आपने आश्चर्य कर्म को किया, धन्यवाद आपने इनकी जिंदगी को बदल दिया। थैंक यू जीसस, गिव यू ऑल द ग्लोरी फादर। धन्यवाद, प्रार्थना को सुना, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। ब्रदर सिस्टर, व्हाट अ जॉय! आज आपके सच्चे पश्चाताप करने से आपने अनुग्रह को पाया, और यही अनुग्रह आपको जीवन प्राप्त करने में सहायता करता है। पीछे मुड़कर ना देखें। लिव विद जीसस। गॉड ब्लेस यू।